हेलो एवरीवन। सो टुडे विल टॉक अबाउट वी2 रिटेल। कंपनी के रिजल्ट आए हैं, उसको देखेंगे, कौन कॉल के बारे में बात करते हैं और कुछ की मैट्रिक्स ऑन विच कंपनी लाइक वी2 रिटेल शुड बी एनालाइज, उसके बारे में बात करेंगे। एंड वी2 रिटेल मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है, तो हियर इज अ क्विक डिस्क्लेमर, डू नॉट टेक इट इन स्टॉक रिकमेंडेशन, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर आर, आई एम डूइंग दिस जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वी2 रिटेल स्मॉल कैप कंपनी है, 7,500 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। और ये 3 साल का स्टॉक का चार्ट अगर देखते हैं तो बहुत एक अच्छे मूव आया है। अराउंड जून 2024 में देखेंगे तो 500 रुपये का था, अभी 2,000 रुपये का अराउंड ट्रेड हो रहा है, तो अराउंड 4x स्टॉक यहाँ से हो गया है। तो एक अच्छा एक वेल्थ क्रिएट करके दी है अपने इन्वेस्टर्स को। सेकेंडली अगर देखते हैं सेल्स, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखते हैं, 5 साल की 22% है, 44% 3 साल की है, लास्ट 12 ट्रेलिंग 12 मंथ का देखेंगे तो 65% है। पोस्ट कोविड आप देखते हैं कि बहुत सारी जो स्पेशली जो वैल्यू रिटेल कंपनीज है लाइक ट्रेंड, उसमें एक बूम आया है, उनकी जो सेल्स है बहुत अच्छे से ग्रो करी है। वी2 रिटेल का भी यही है, लास्ट बुल मार्केट का हीरो था ये स्टॉक, बहुत अच्छा एक परफॉर्म करके दिया है, एक फेमस स्टॉक है, काफ़ी सारी यूट्यूब में और काफ़ी लोगों ने इसके बारे में बात भी किया है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे, 5 साल का 84% है, 3 साल का 101% है, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ 88% है। तो ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी में तो कहीं पर भी किसी तरीके का कोई इशू नहीं है। स्टॉक प्राइस तो काफ़ी अच्छा मूव हुआ ही है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 23% लास्ट ईयर का जो आया है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, एंड स्पेशली ये क्वालिटी कंपनी की क्वालिटी दिखाता है। रिटर्न मेट्रिक आरओई मोस्टली मेरा फोकस इस पर्टिकुलर मैट्रिक पे ज़्यादा होता है जब भी मैं कोई कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक कंपनी जब मैं ले रहा था तो मैंने लेने से पहले एक क्वेश्चन अपने आप से पहले पूछता हूँ कि इज दिस कंपनी और बिजनेस, एनी बिजनेस दैट आई एम गोइंग टू बाय, इज व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट बिजनेस, इज दैट बिजनेस इज सिक्लिकल और स्ट्रक्चरल ग्रोथ। तो आप देखेंगे कि जो इसके जो प्रॉफिट मार्जिन है, 10, 11, 9, 2022 में 11, 10, 13, 14, 15, ये कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं और एक स्टेबल एक रेंज में बहुत ज़्यादा देखेंगे तो फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है। तो ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि कंपनी एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी है, ये सिक्लिकल कंपनी नहीं है। तो सिक्लिकल कंपनी और स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी को स्ट्रक्चरल कंपनी, सेक्युलर ग्रोथ या फिर एवरग्रीन कंपनी कहते हैं। ये वो कंपनी होती है जिनका डिमांड डिपेंड नहीं करता उसकी इकोनॉमी कि इंडिया की कंट्री की इकोनॉमी कैसा कर रही है, वर्ल्ड की इकोनॉमी कैसा कर रही है, ये इनकी डिमांड इनमें कांस्टेंट बनी होती है। डी मार्ट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ, ट्रेंट एक अच्छा एग्जांपल है। आप स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनीज में देखेंगे जो सिक्लिकल बिजनेस होते हैं इसके विपरीत होते हैं। जब भी इकोनॉमी अच्छा करती है तो स्टॉक भी अच्छा करता है, उनके जो मार्जिन है वो भी इंप्रूव होते हैं। और जब इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है तो स्टॉक भी खराब परफॉर्म करता है, उनके मार्जिन्स खराब परफॉर्म करते हैं, ओवरऑल बिजनेस ही खराब परफॉर्म करता है। एग्जांपल देखेंगे टाटा स्टील, स्टील सेक्टर हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील हो गया, इनके जो मार्जिन्स है देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। तो ऐसी कंपनी से मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी मैं मोस्टली इन्वेस्ट करता हूँ जिनकी मुझे साइकिल समझ में नहीं आया है, क्योंकि सिक्लिकल स्टॉक्स में आपको साइकिल समझना बहुत ज़रूरी है और वो एक ट्रिकी हो जाता है। तो मैं मोस्टली जो मेरे पोर्टफोलियो में कंपनीज रखता हूँ, पसंद करता हूँ, वो स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी पसंद करता हूँ। सो वी2 रिटेल का एक बिजनेस मॉडल एंड ओवरव्यू देख लेते हैं। तो वैल्यू फैशन रिटेल फोकस है, अफोर्डेबल अपैरल्स फॉर इंडियन मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास के लिए इनका कस्टमर टारगेट है। टारगेट जो जियोग्राफी देखेंगे तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में है, एंड 294 इनके स्टोर्स हैं अभी तक एज ऑन दिसंबर 25। 225 सिटीज में इनकी प्रेजेंस है, 25 स्टेट्स में है, एंड करीब 32 लाख स्क्वायर फुट रिटेल एरिया इनके पास है। इनका जो ज्योग्राफी आप देखेंगे तो मेनली हिंदी बेल्ट में इनके काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स हैं। इनकी जो अच्छी प्रेजेंस है, देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, इनकी अगर ये सिटीज़ में, इनसे इन स्टेट्स की सिटीज़ में रहते हो तो आपने ज़रूर देखा होगा इनके स्टोर्स को, वी2 रिटेल के। इनके ग्रोइंग मार्केट जो इनका अभी आसाम, वेस्ट बंगाल, पंजाब, दिल्ली, यहाँ पे अच्छा ग्रो कर रहे हैं। इमर्जिंग इनकी जो प्रेजेंस अभी यहाँ पे जो प्रेजेंस है बना रहे हैं, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर एंड राजस्थान, हरियाणा, एंड अभी जो एंट्री हो रही है गुजरात, महाराष्ट्र, मेघालय,
देखेंगे इन एरियाज में अभी ये एंटर कर रहे हैं। तो एक कंपनी का विजन है कि 2 से 3 साल में एक पैन इंडिया प्रेजेंस हो, हर एक सिटी में इनके स्टोर्स हो। ये कंपनी का विजन है। प्रोडक्ट मिक्स अगर कंपनियां देखेंगे तो 41% इनका मेंस अपैरल से आता है, 27 to 28% लेडीज अपैरल से आता है, अराउंड 23-24% किड्स से आता है। और इंटायर फैमिली के इनके पास प्रोडक्ट्स है, इनके पास अपैरल्स है। और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स इनके जो है 8% वो कंट्रीब्यूट करता है। गॉगल्स हो गए, डिओड्रेंट हो गए, ये सारी चीजें भी अपने स्टोर में बेचते हैं। प्राइवेट लेवल कंपनी है, खुद के इनके प्रोडक्ट होते हैं, कोई दूसरा ब्रांड ये अपने स्टोर्स में नहीं बेचते। सो ये इनका जो एक्चुअली देखेंगे तो जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो 329 है। तो ये जो मैट्रिक है ये दिखाता है कि कंपनी के कस्टमर कौन है। मतलब ये बहुत हाई एंड कपड़े नहीं बेचते, बहुत महंगा इनका जो है टिकट साइज नहीं होता। जो भी प्रोडक्ट ये सेल करते हैं एक बहुत एक वैल्यू प्रोपोजिशन प्रोवाइड करते हैं ये। मतलब कि कम पैसे में कम जो है वो प्रोडक्ट को लोग बेचते हैं, बहुत महंगे प्रोडक्ट नहीं बेचते। सो इस टाइप के बिजनेसेस में कुछ की मैट्रिक्स है जिसको एक ध्यान में रख के इस कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं। ग्रॉस मार्जिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ग्रॉस मार्जिन क्या होता है? मान लीजिए अगर 100 रुपए का कुछ ये कपड़े बेच रहे हैं, 100 रुपए की एक शर्ट बेचते हैं, तो उसमें से उसकी जो लागत 70 रुपए आ रही है, तो जो 30 रुपए बच रहा है मतलब 30% हुआ, तो 30% उनका ग्रॉस मार्जिन होता है। लेकिन अगर ये चाहे कि मार्जिन बढ़ा लें, ये 70 से 80 रुपए मतलब कि 110-120 रुपए की अगर ये बेचने की कोशिश करें, अपने मार्जिन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर इश्यू आता है। क्योंकि एक इनका जो कंपटीशन है वो अनऑर्गेनाइज मार्केट है। इनका कंपटीशन जारा से नहीं है, मुफ्ती से नहीं है, कोई बड़े ब्रांड से नहीं है। इनका कंपटीशन जो है वो अनऑर्गेनाइज मार्केट में जो इनके कस्टमर हैं उनसे है। तो यहाँ पे एक बहुत प्राइस सेंसिटिव होते हैं, प्राइस स्टिकीनेस नहीं होता है, प्राइस से ही स्टिकीनेस होता है, आई मीन। सो उसको ध्यान में रखकर ये काम करते हैं। तो मार्जिन में बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। लेकिन मार्जिन को, ग्रॉस मार्जिन को एक तरीके से हमें देखना पड़ता है। क्योंकि कई बार ये होता है कि जो इन्वेंट्री पाइलअप हो जाता है, इन्वेंट्री जो निकलता नहीं, तो उसको डिस्काउंट देके निकालते हैं, या ये निकालते हैं, या फिर जो भी रिटेलर्स है वो इनको इन्वेंट्री को निकालते हैं, तो वहां पर मार्जिन कंप्रेस होते हैं। तो वो एक देखना कंपनी में एक मॉनिटर कंटिन्यू मॉनिटर करना पड़ता है कंपनीज लाइक V2 रिटेल और रिटेल सेक्टर में। इन्वेंट्री टर्नओवर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है कि कितने जल्दी जल्दी ये अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। मतलब कि इनके सेल्फ में कितने जल्दी जल्दी नए प्रोडक्ट आ रहे हैं और ब्रांड प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। जितने कम इन्वेंट्री डेज होंगे उतना ही ज्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर होगा। और क्योंकि एक वॉल्यूम मार्केट है, यहाँ पर कोई एक वैल्यू क्रिएट करके नहीं दे रहे कि बहुत महंगे प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसमें मार्जिन बहुत ज्यादा हो। इस यहाँ पे एक गेम होता है क्वांटिटी का। जितने जल्दी ये जितना ज्यादा बेचेंगे उतना ज्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ेगा। और इन्वेंट्री टर्नओवर जो है सीधा ही आरओई को इंप्रूव करता है। एसेट टर्नओवर देखेंगे। एसेट टर्नओवर क्या होता है? एसेट टर्नओवर होता है कि जो अपने एसेट्स हैं, इनके एसेट्स होते हैं, इनके स्टोर्स। क्योंकि इतने फास्ट स्टोर ये ऐड करते जा रहे हैं, तो मान लीजिए अगर 10 स्टोर है इनके, अभी 5 स्टोर और ऐड करते हैं, तो जो 5 स्टोर और नए ऐड हुए हैं, तो टोटल एरिया इनका जो है, टोटल स्टोर्स का एरिया है वो बढ़ गया है। तो अब वो जो 5 और ऐड हुए हैं, उनसे वो जो एसेट ऐड हुए उनसे कितना अच्छा टर्नओवर ये निकाल के ला रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो नए स्टोर्स है वहां पर उतना अच्छा फुटफॉल नहीं मिल रहा है, या फिर उनको उतना अच्छा ट्रैक्शन नहीं मिल रहा जितना इनके पुराने स्टोर्स को मिलता है। तो वो ये दिखाता है कि नए जो एसेट हो रहे हैं उससे कितना अच्छा ये यूज कर रहे हैं। इन सेल्स, इन स्पेशली इन रिटेल मार्केट में एनालाइज करते समय उसको सेल्स पर स्क्वायर फीट पे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम देखेंगे। आफ्टर दैट SSG, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। ये दिखाता है कि इनकी जो पुराने स्टोर्स हैं, 1 साल पुराने जो स्टोर्स हैं, उसमें क्या ग्रोथ आ रही है। मान लीजिए कोई स्टोर है जो 1 साल पहले 100 रुपए का सामान बेचता था, अभी वो 110 रुपए का सामान बेच रहा है, तो 10% की ग्रोथ आ रही है, SSG ग्रोथ आ रही है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में। वही सेम स्टोर जो है वो 10% से ग्रो कर रहा है। तो ये हेल्प करता है कंपनी के एक्सपांशन में। एवरेज बिल वैल्यू एंड एवरेज सेल्स प्राइस ये भी ग्रो होते हैं। तो ये एक कंपनी को एक तरीके से इनके जो कस्टमर है वहां से एक हाई प्रॉफिटेबिलिटी देते हैं। तो ये सारी मैट्रिक्स जो है आरओई को हेल्प करते हैं। नेक्स्ट भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक मैंने एक कंपैरिजन एक वो करके रखा हुआ है।
सो थोड़ा सा कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं कंपनी, यहाँ पे तीन वी मार्ट और स्टाइल बाजार के साथ मैंने इसका कंपैरिजन किया है, क्योंकि सेम अपैरल्स में ही कंपनी है और सेम ऑलमोस्ट सेम मार्केट कैप के आसपास है, के आसपास ही काम करती। तो ग्रॉस मार्जिन अगर हम वी टू रिटेल का देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो दोनों से कम है। मतलब कि ये अपने प्रोडक्ट पे कम पैसा कमा रहे हैं, मतलब कि जो मैंने पहले एग्जांपल देके बताया था, 100 रुपए का बेच रहे हैं तो जस्ट 30 रुपए में से कमा रहे हैं। लेकिन ऑपरेशनल लेवल पे आप देखेंगे तो वी मार्ट से ज्यादा है, और अराउंड बहुत अंतर नहीं है स्टाइल बाजार से भी। 15.3 का, ये 9 मंथ का डेटा मैंने लिया, तो 3.5 15.3 का आ रहा है। तो ये ऑपरेशनल लेवल पर आप देखेंगे वी टू रिटेल जो है, वी मार्ट को तो बीट कर ही रहा है, स्टाइल बाजार के आसपास, स्टाइल बाजार के पास आ रहा है। और अगर प्रॉफिट मार्जिन पे देखेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन पे तो दोनों को ही बीट कर रहा है। तो एबिडा मार्जिन क्या होता है, एक ऑपरेशनल लेवल पे चीजें कैसी हो रही है। मान लीजिए जो शर्ट को, एक शर्ट 100 रुपए की बेची, उसमें से 30% का मार्जिन है, मतलब कि 30 रुपए कमा रहे हैं। लेकिन एबिडा मार्जिन जो कि जो उसको स्टोर में रखने का, स्टोर को चलाने का खर्चा है, लॉजिस्टिक्स का खर्चा है, एम्प्लॉय का खर्चा है, उसको कितने अच्छे से मैनेज कर रहा है। तो ये दिखाता है कि ऑपरेशनल लेवल पे वी टू रिटेल एबिडा मार्जिन लेवल पे अच्छा काम कर रहा है। और उनके उनके जो है एबिडा मार्जिन है वो वी मार्ट और स्टाइल बाजार के, वी मार्ट से अच्छे हैं, स्टाइल बाजार के आसपास है, ये दिखाता है। सो क्रॉस मार्जिन, और कंपनी ने ये भी हाईलाइट किया है कि क्रॉस मार्जिन जो है उन्होंने डिलिबरेटली इसको कम करके रखा है। कंपनी का कहना है कि इसको अभी वो बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि इसको वो जब चाहे ये बढ़ा सकते हैं, 35 इसके अकॉर्डिंग लाएंगे तो ये भी इम्प्रूव हो जाएगा एंड पैट भी इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन क्योंकि एक अभी न्यू है, अभी कस्टमर को और अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो इसको अभी वो बढ़ाना नहीं चाहते, एक 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 अच्छी वैल्यू डील अभी ये देना चाहते हैं। सो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं ग्रॉस मार्जिन के बाद इन्वेंट्री डेज। इन्वेंट्री डेज और इन्वेंट्री टर्नओवर सेम ही चीज है। इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री डेज 111 है, इसका 95 है वी मार्ट का देखेंगे। स्टाइल बाजार का देखेंगे तो 102 है। तो वी टू रिटेल 3.3 का इन्वेंट्री टर्नओवर है, 3.8 का वी मार्ट का है, 3.6 का स्टाइल बाजार का है। लेकिन अगर ग्रोथ को हम पिक्चर में लेके आते हैं, तो क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो इससे तो वी मार्ट से तो 4 गुना, स्टाइल बाजार से ऑलमोस्ट डबल पे ग्रो कर रहा है। तो इन्वेंट्री भी उतनी ही लेवल से ग्रो करना पड़ता है। तो जब इन्वेंट्री, मान लीजिए कोई नया स्टोर खुल रहा है, तो उस स्टोर में इन्वेंट्री लाना, पहले दिन से ही इन्वेंट्री रखना पड़ेगा, पहले दिन से ही वैसे कस्टमर नहीं आते तो इन्वेंट्री काउंट होती है। लेकिन सेम इन्वेंट्री लेवल, इन्वेंट्री टर्नओवर मेंटेन करके रखा, मतलब कि जो भी नए नए स्टोर्स खुल रहे हैं, पुराने स्टोर्स भी हैं, और उस पे इन्वेंट्री बहुत फटाफट ही बेच रहे हैं। नए नए जो ट्रेंडी फैशन है, इनको समझ है कि क्या कस्टमर को चाहिए, ये दिखाता है। अब उसके बाद देखते हैं एसेट टर्नओवर, और एसपीएफ भी बोलते हैं इसको, सेल्स पर स्क्वायर फीट। तो सेल्स पर स्क्वायर फीट, क्योंकि फिर से हम यहाँ पे ग्रोथ की बात करेंगे, जिस तरीके से इनका स्टोर जंप हुआ 56% से, और कंपेयर अगर कर लेंगे वी मार्ट और स्टाइल बाजार से, तो जो है इनके स्टोर उतनी तेजी से ग्रो नहीं करे जितना वी टू रिटेल ने किया है। तो एक से तो डबल ही किया है, और एक का तो 4 गुना ही किया है, वी मार्ट का तो 4 गुना ही किया है। तो उससे अगर आप देखते हैं तो वी टू रिटेल का भी सेल्स पर स्क्वायर फीट, एसेट टर्नओवर, वो अभी जो आ रहा है 981 आ रहा है। वी मार्ट का देखेंगे तो 798 है, स्टाइल बाजार का देखेंगे तो 743 है। तो ये दिखाता है कि जो नए एरिया ऐड कर रहे हैं, उस एरिया से भी ये कितने जल्दी जल्दी वहां से बिजनेस लेके आ रहे हैं, इन्वेंट्री कितने अच्छे से ये मैनेज कर रहे हैं, और उस एरिया को यूज कर रहे हैं। एसेट टर्नओवर इनका बहुत अच्छा है, ये हेल्प कर रहा है कंपनी को इतना ग्रो करने में। एंड फोर्थ एक जो मैट्रिक है, इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, एसएसएसजी, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी कि सेम स्टोर से कैसे ये एक वैल्यू बना रहे। तो अगर आप स्टाइल बाजार का देखेंगे तो ओनली 1% है, मतलब कि ये इनके जो पुराने स्टोर्स है वहां से इनका जो है ग्रोथ नहीं आ रही है। जो भी इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है, वही जो नए स्टोर इन्हें ऐड किए हैं वहीं से आ रही है। वी मार्ट का देखेंगे तो ओनली 3% है, इनका भी 3% ही ग्रोथ आ रही है, और जो इनकी जो 14% की ग्रोथ आ रही है वही स्टोर एडिशन से आ रही है। इन
लेकिन V2 रिटेल देखेंगे तो 8.6% का एसएसजी आ रहा है और कंपनी का लॉन्ग टर्म गाइडेंस है 8 से 10% का। तो ये जो 8% की ग्रोथ आ रही है उनके एसएसजी दे रहे हैं। तो ये जो एसएसजी में जो ग्रोथ आ रही है, जो एक्स्ट्रा इनकम जो इनके पुराने स्टोर से आ रही है, वो इनको हेल्प कर रही है इस लेवल पे ग्रो करने में, इस लेवल पे 56% से ग्रो करने में। तो दीज आर द 4 मैट्रिक्स की एक जो रिटेल चेन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और स्पेशली इन्वेंट्री टर्नओवर एंड एरिया स्क्वायर फिट, जो कि एसेट टर्नओवर जिसको हम कह सकते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। रिसेंट जो नंबर है उसको हम देख लेते हैं। तो V2 रिटेल के जो नंबर आए 57% से यार क्यू एंड क्यू ग्रोथ देखेंगे इनकी वाई वाई में। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर ग्रोथ देखेंगे, वाई वाई ग्रोथ देखते हैं 57% से यहाँ पर है। 9 मंथ का जिनका जो डेटा इन्होंने दिया है उसमें देखेंगे तो 63% की ग्रोथ है। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूव हुए हैं, मार्जिन यहाँ पे इंप्रूव हुए, यहाँ पर भी देखेंगे तो 27 से 30 यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव हुए। कंपनी ने जो रिसेंटली QIP की थी और उससे जो पैसा आया है उससे भी इनने अपने पेमेंट टर्म्स है अपने वेंडर्स के साथ अच्छा किया है, और जिससे इनको डिस्काउंट भी मिला है, तो उससे भी इनके जो मार्जिन है वो भी यहाँ पर इंप्रूव होते दिखते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म गाइडेंस कंपनी का जो है 28 से 30% का एक लॉन्ग टर्म गाइडेंस है मार्जिन का। अब यहाँ देखते हैं एबिटा मार्जिन इम्प्रूव्ड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखेंगे तो 8.7 था FY25 में, और अभी 10.2 है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिख रही है। प्रॉफिट मार्जिन भी इम्प्रूव्ड है, तो ऑपरेशनल लेवल पे कंपनी में कोई इश्यू नहीं आ रहा है। तो आप समझते हैं कि V2 रिटेल की स्ट्रेटेजी क्या है ना, कैसे ये इतने फास्ट अपना जो है इन्वेंट्री को मूव कर पा रहे हैं और सबको आउटपेस कर रहे हैं ग्रोथ में। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट का कहना है कि हम एक डेटा ड्रिवन मॉडल के यूज करते हैं, जो भी ट्रेंडी कपड़े हैं, जो भी ट्रेंड में है, उसको बहुत अच्छे से पहचान पाते हैं, बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, और हमारी जो डिजाइन टीम है, इन हाउस डिजाइन टीम है, वह उसको डिजाइन करती है, उसको बहुत अच्छे से डिजाइन करती है, बहुत पहले डिजाइन करती है, जिससे कस्टमर स्टिकनेस हमारे यहाँ बनी रहती है। उसके बाद रोबस्ट सप्लाई चेन है, क्योंकि कपड़ों को जब डिजाइन करते हैं तो फिर वेंडर्स के पास जाता है, वेंडर्स उसको बनाते हैं, उससे वहां से वेयर हाउस में आते हैं, वेयर हाउस से इनके जो पूरे कंट्रीज में स्टोर्स है वहां तक जाता है। तो ये एक रोबस्ट सप्लाई चेन मेंटेन करना है, क्योंकि अगर ये लेट होता है कहीं पर भी, अगर यहाँ पर सप्लाई चेन में इश्यू आता है, उस कारण एक कंपनी की जो है इन्वेंट्री का इशू आ सकता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड स्टोर लेवल, ये कंपनी का बहुत अच्छा है, कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है, क्योंकि जो स्टोर लेवल पे जो माइक्रो मैनेजमेंट है, जो वहाँ के स्टोर मैनेजर्स होते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं क्या स्लो मूवर्स है। एक बहुत अच्छा एक डेटा वहां से डेटा इंसाइट देते हैं कंपनी को, क्या स्लो मूवर्स है, कौन सी चीजें इनकी फास्ट बिक रही है, किस चीज को आगे रखना है, किस चीज को पीछे रखना है, डिजाइन करते हैं, एक बहुत अच्छे से इस चीज को मैनेज करते हैं। सैंपल साइजिंग इन न्यू जियोग्राफी जहां पर भी जाते हैं, वहां पे एक सैंपल साइजिंग ये करते हैं। जो भी इनके स्टोर्स जैसे नई महाराष्ट्र में इन्होंने खोला, तो एकदम से ये नहीं कि वहां पर इन्हें बहुत ज्यादा एक स्टोर्स एकदम से खोल दी, ये स्लो स्लो कर कर जो V2 है, स्लो स्लो करके वहाँ पे स्टोर खोलते हैं। पहले कुछ सैंपल साइज कुछ स्टोर वहाँ पे खोल के देखते हैं, वहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या वहाँ का नीड है, जियोग्राफिकल अलग अलग जगह की अलग अलग फैशन का एक थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, तो उसको समझते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं, फिर उसके बाद ये अपने न्यू स्टोर्स खोलते हैं। तो V2 के जो स्टोर लेवल ब्रेक इवन है वो 1 मंथ में ही हो जाता है। तो आप देखेंगे तो अदर कंपनीज जो है वो इतना फास्ट ब्रेक इवन नहीं कर पाते, और यही सारे रीजन है जो हमने बात की, फास्ट इन्वेंट्री टर्नओवर, वो जो उस कारण ही इतना फास्ट ब्रेक इवन हो जाता है। प्रायोरिटीज ऑफ वेंडर्स है, वेंडर्स की प्रायोरिटी पे है, ये बेटर पेमेंट टर्म्स इनके हैं, अभी इन्हें जो पेमेंट टर्म्स इन्हें अच्छे भी किए हैं, जिससे नेट वर्किंग कैपिटल भी हाई हुआ है। रीजन जो रिजल्ट में जिनकी प्रेजेंटेशन था उसमें बताया था कि हमने अपनी इन्वेंट्री तो हमारे डेज वही है, लेकिन हमने जो है अपने पेबल्स डेज है, जो क्रेडिटर डेज है उनको कम किया है, जिससे इनकी नेट वर्किंग कैपिटल डेज बढ़े हैं। लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म के लिए है, इसको एक लंबे के लिए सस्टेन नहीं करेंगे अभी कुछ, क्योंकि एक ग्रोइंग फेज में है, तो इसको इन्होंने अपनाया है। तो राइट लोकेशन ऑफ स्टोर्स करते हैं अभी, ये इनके जो कॉल में जो बताया था
की लोकेशन जो है ये बहुत प्राइम लोकेशन में अब नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि एक ब्रांड एक बन चुका है वी2 रिटेल, लोगों को पता है कि ये क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है और एक वैल्यू देते हैं। तो ये इनका कहना है कि इनके मैनेजमेंट का कहना है कि हम थोड़ा अगर दूर भी खोलते हैं तो कस्टमर वहां तक आते हैं, तो वो एक इशू नहीं है। एक गुड टीम मैनेजमेंट है, इनके जो ओनर हैं, जो सीईओ है कंपनी के, उनके जो फादर है रामचंद्र अग्रवाल, जो बोर्ड मेंबर भी हैं कंपनी के, तो उनका उनको एक एक्सपीरियंस है और इनोवेशन में एक कंपनी का एक वो रहता है, एक एज है। कंपनी का कहना है जो कि इनोवेशन पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, टीम मैनेजमेंट में हम ज़्यादा फोकस करते हैं। अभी क्योंकि कुछ लोगों ने, कुछ अपर मैनेजमेंट जो है कंपनी के, कुछ लोगों ने छोड़ा भी, तो उसके बाद भी कुछ लोग वहाँ पे खाली है। तो कंपनी का कहना है कि हम जो है अंदर से ही लोगों को ले रहे हैं, मतलब कंपनी से ही इंटरनल प्रमोशन कंपनी का कर रहे हैं। तो अभी जो एक रीशनल का जो प्रमोशन हुआ था, वो एक स्टोर मैनेजर से ने एक 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 हाई लेवल पोजीशन पे अपने एम्प्लॉय को लिया है। तो ये कंपनी की स्ट्रेटेजी है जो कंपनी को जो कि इनके बाकी कॉम्पिटिटर है उससे अच्छा बनाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर तो गाइडेंस जो कंपनी ने दिया 50% का है, तो हम एक एक्सट्रपलेट करके नंबर्स को अगर देखते हैं, तो अभी कंपनी का जो पी चल रहा है करीब 55-56 के आसपास पी है। पैट अगर 50% से ग्रोथ करता है तो इस ईयर एंडिंग में हम 37 के ईपीएस में और 129 करोड़ के पैट पे और 37 की ईपीएस पे आ जाएंगे, और जिससे पी बनता है 53। लेकिन FY27 का अगर देखते हैं तो 193 का पैड बनता है एंड ईपीएस 56 का बनता है और पी 53 का बनता है। तो ये एक एक अट्रैक्टिव डील बनती है। और अभी जिस तरीके से ग्रो कर रही है कंपनी, जिनका जो स्टोर लेवल गाइडेंस भी है, स्टोर लेवल गाइडेंस कंपनी कह रही है कि हम 150 के रन रेट से ग्रो करेंगे। हर साल हम 150 स्टोर न्यू एडिशन करेंगे। साथ में देखेंगे तो इनका जो गाइडेंस अगर देखेंगे तो 100,000 रुपीज स्क्वायर फीट का एक गाइडेंस उसने दिया है स्क्वायर फीट लेवल पे। तो ये कंपनी देखेंगे कि अचीव कर पाती है कि नहीं। सो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और इसके बारे में डिस्कस करता रहूँगा, जो भी नई चीज़ें आती हैं कंपनी की, जो भी नए कंपनी के अपडेट आते हैं, और रिजल्ट तो हम डिस्कस करेंगे ही, कॉल डिस्कस करेंगे। तो ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो देखने के लिए थैंक यू सो मच। पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।